नमस्कार, मैं सुमन सिन्हा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके दरबार में आपके लिए कुछ नई कहानियों को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी कहानियाँ आपको कुछ कुरेदन कर रही होंगी। मैंने ये वर्ड कुरेदन सुना प्रेमचंद से पहली बार। प्रेमचंद जी ने एक जगह लिखा, मेरी कहानियाँ मेरे मन की कुरेदन से निकली हुई हैं। मेरी भी जो कहानियाँ हैं वो मेरे मन की कुरेदन ने स्टोर किया और उनको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं श्योर हूँ ये कहानियाँ आपको एक तरीके से अलग हटके सोचने के लिए उत्साहित कर रही होंगी, प्रोत्साहित कर रही होंगी, जैसा आप चाहें, मैं समझता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ईश्वर, प्रेरणा, भगवान, भक्त, राजा, इन सब से मिली जुली बातों को। एक राजा बहुत फेमस था कि वो अपने जितने भी लोग आते थे उसके दरबार में, वो जब पूजा करके उठता था तो उन सबको वो कुछ ना कुछ मांगने वाले को देता था। एक बार एक फकीर उनके दरवाजे पे आया, उसने राजा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा राजा अभी अपने पूजा में बैठे हैं, तो आप ऐसा करो थोड़ी देर रुक जाओ और फिर उनसे मांग के जो आपको चाहिए ले लेना। तो फकीर ने कहा ऐसा है कि जिसके दरबार में वो बैठा है, मैं भी तो उसी दरबार का हूँ फकीर, तो मैं भी जाके उनके पीछे बैठ जाता हूँ। तो राजा के पीछे थोड़ी दूर पे फकीर भी जाके बैठ गया और फकीर ने सुना राजा को पूजा करते हुए, और पूजा करते हुए उन्होंने देखा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु तूने मुझे इतनी बड़ी सेना दी, अगर इतनी और दे दे तो मुझे बहुत फर्क पड़ जाएगा। प्रभु तूने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया, अगर थोड़ा और दे दे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तूने मुझे इतना फंड्स दिया, इतना फाइनेंस दिया, अगर ये इतना और दे दे तो मेरा बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो वो फकीर पीछे बैठा सुनता रहा। कुछ देर के बाद जब राजा पूजा करके उठने लगा तो फकीर भी उठ गया और जाने लगा। तो राजा ने बोला क्या बात है फकीर, रुको रुको, मेरी पूजा हो गई है, अब मैं तुमसे पूछूंगा और तुम्हारी जो ज़रूरत होगी मैं वो पूरी कर दूंगा, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तो फकीर हंसने लगा, बोला राजा मैं और आप दो नहीं हैं, आप भी तो फकीर हैं और मैं भी फकीर हूँ। तो जब मैं आपसे मांगूँ और आप खुद देने वाले ना हो के किसी और से मांग रहे हैं, तो मैं क्यों ना उसी से डायरेक्टली मांग लूँगा। क्या फ़ायदा है फिर आपसे मांगूँ और फिर आप उससे मांगो। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिससे मांग रहे हो मांगो, मैं भी उसी से डायरेक्टली मांग लूँगा। और फकीर उठ के चला गया। आप सोचो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे समय भगवान को बोलते रहते हैं भगवान तुमने ये चीज़ मेरे साथ ठीक नहीं किया, भगवान तुमने ये चीज़ अगर ऐसे नहीं ऐसे किया होता तो बहुत फ़ायदा होता। अगर भगवान मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सारे समय भगवान को या ईश्वर को या गॉड को या अल्लाह को हम नियम सिखा रहे हैं कि किस नियमों से उसको ये संसार चलाना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर एक बिजनेस में कोई आदमी बिजनेस कर रहा है और उसके स्टाफ उसको बताएं आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो फिर वो स्टाफ ही क्यों नहीं कर लेते हैं। उसी तरह की यहाँ की भी मुझे समझ आती है कि भगवान का इशारा हमको मिलना चाहिए और हमको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि भगवान को दिन रात हमको ये बताना चाहिए कि तुमने ये चीज़ गलत किया है, इसको ठीक करो, ये तुमने ऐसे क्यों कर दिया, इसको सुधारो। तो मैं समझता हूँ ये इशारा आपके लिए काफ़ी होना चाहिए, ठीक है ना।